अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर क्वेश्चन आंसर वीडियो। और कुछ दिनों से ब्रेक लिया हुआ था, रिएक्ट नेटिव की हमारी लास्ट सीरीज चल रही थी और कुछ क्वेश्चन मेरे पास जमा हो गए, तो मैंने सोचा पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद रिएक्ट नेटिव की जो सीरीज है उसे रेज्यूम करेंगे। तो रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था कि एंड्रॉयड वर्सेस रिएक्ट नेटिव इन टर्म्स ऑफ जॉब, सैलरी और स्कोप। तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्लियर कट या क्लियर आंसर इन टेक्नोलॉजीज़ में इस तरह से नहीं किया जाता, ना कि किसी चीज़ में किया जाता है। जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन्स और आईओएस के फ़ोन्स में इस तरह नहीं होता कि सिर्फ एंड्रॉयड के फ़ोन अच्छे हैं या आईओएस के, डिपेंड कि आप उसको आपका यूज़ किया और आप किस तरह से उसको लेके अपने पास रखते हैं यूज़ के अंदर ना। तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऐसा ही है। अगर मैं कह दूं एंड्रॉयड की एंड्रॉयड के अलावा बाकी सारी टेक्नोलॉजीज बेकार है मोबाइल की, और बाकी यूट्यूबर्स भी यही कहते हैं कि एंड्रॉयड के अलावा बाकी सारी टेक्नोलॉजीज बेकार हैं या उसकी डिमांड नहीं है, तो वो फिर वो टेक्नोलॉजी मार्केट में होनी नहीं चाहिए ना। इस वक्त रिएक्ट नेटिव है, एग्जिस्ट कर रही है इतने टाइम से, एंड्रॉयड भी है, तो दोनों की डिमांड है, दोनों के अंदर जॉब्स भी हैं, दोनों के अंदर स्कोप भी है। बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपनी डिमांड जो है ना 70% आपके हाथ में होता है, 30% मार्केट रेशियो होता है, कम्युनिटी जो वो खुद बनाती है, जो जॉब सर्च होती है, जो डिमांड्स होती है क्लाइंट्स की। 70% इस तरह से कि आप अब उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी लाते हैं, कितनी उसके अंदर हार्ड वर्क करते हैं, कितनी चीज़ें सीखते हैं, या फिर एक क्लासिक तरीके से बस आपने जो चीज़ सीखी है उसी के ऊपर रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जॉब एक टाइम तक आपको मिलेगी, फिर उसके बाद वो जॉब्स भी कम होती जाएंगी क्योंकि नई नई चीज़ें आती आती मोबाइल के अंदर। तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वो अडॉप्ट करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। एंड्रॉयड के अंदर एक्सएमएल, जावा, फिर कॉटलिन का चेंज, फिर एमवीवीएम आर्किटेक्चर, फिर डैगर हिल्ड और जो है जेटपैक कंपोज की लाइब्रेरीज, एपीआईज, तो ये सब चीज़ें चेंजेस अडेप्ट करना पड़ती हैं वक्त के साथ साथ, तो जाके आपकी जो है ना स्किल्स बेहतर होती है, जो आपकी डिमांड के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। तो सबसे पहले बात कर ली हमने कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं पिक की जाती कि कौन सी बस पिक है वो बेस्ट है वो पिक कर लो, तो इस तरह तो सभी बेस्ट पिक कर लेंगे, कोई ख़राब टेक्नोलॉजी पिक करेगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको रिएक्ट नेटिव और एंड्रॉयड के अंदर कंपैरिजन देखना है, इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर जाएं और वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर लिखें, जो नंबर ऑफ़ जॉब्स देखें अपनी कंट्री के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर भी देखें, ठीक है। और उसके बाद रिएक्ट नेटिव के अंदर भी सेम काम करें, वो भी इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, या और जो आपकी कंट्री या सिटी के अंदर जहाँ पे जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स आती हैं वहाँ पे सर्च करें कि नंबर ऑफ़ जॉब्स कितनी हैं, और इंटरनेशनल भी साथ साथ देखें। हो सकता है कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर एंड्रॉयड की जॉब्स आपको ना दिखें, कुछ मंथ्स होते हैं, अगर जून जुलाई में सर्च करें ज़्यादा मिलेंगी, जनवरी में सर्च करें ज़्यादा मिलेंगी, और हो सकता है मिड ऑफ द या एंड ऑफ द ईयर के अंदर शायद ज़्यादा ना मिले, तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद सैलरीज़ का एवरेज देखें ग्लास डोर के ऊपर कि किसकी टेक्नोलॉजी के अंदर एवरेज सैलरी क्या चल रही है, ठीक है। कम्युनिटी देखें किसकी स्ट्रॉन्ग है, किसकी कम्युनिटी के अंदर ट्रेंड्स ज़्यादा चलते हैं, गूगल कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। लिंक्डइन की फ़िल्टर है, सर्च फ़िल्टर, वहाँ पे जाके एंड्रॉयड डेवलपर लिखें और पोस्ट पे क्लिक करें, तो पता चल जाएगा कितनी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो डेली आ रही हैं एंड्रॉयड डेवलपर जिसके अंदर मेंशन है, ठीक है ना। आइदर वो जॉब होगी या फिर वो कोई बंदा होगा एंड्रॉयड का जो ब्लॉग्स लिख रहा होगा, आर्टिकल्स लिख रहा होगा, तो इस तरह की चीज़ें लिख रहा होगा। सेम आप रिएक्ट नेटिव पे भी करें। इसके अलावा अपना फ्रेंड सर्कल देखें, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स जॉब करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं मोबाइल डेवलपमेंट के, वहाँ पे उनसे पूछें कि भाई कौन सी पोजीशंस हैं जो ओपनिंग होती है, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है आपके कंपनी के अंदर, इस तरह की चीज़ें ना। तो ये 3-4 फैक्टर होते हैं जिससे आप अपनी पसंद की टेक्नोलॉजी पिक करते हैं। और अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछें तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की थी जब मैं एंड्रॉयड में आया था, और मुझे बस एंड्रॉयड डेवलपमेंट से एक्साइटमेंट मिलती थी उसके ऊपर काम करके ना। वेब और एंड्रॉयड था मेरे लिए, तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर उस वक्त तक इतना बूम था ही नहीं, ठीक है ना। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम करके एक अचीवमेंट सी लगती थी कि हाँ यार कुछ काम कर रहे हैं और जो रियल मोबाइल के ऊपर सामने चीज़ चल रही है। वेब के अंदर भी ऑल्दो यही होता है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता था वेब के अंदर जितना एंड्रॉयड में आता था। तो आप देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको एक्साइट कर रही है, जेटपैक कंपोज या कॉटलिन, आर्किटेक्चर पैटर्न, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करने से, या रिएक्ट नेटिव की जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करते हुए एक बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने पे आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और प्रीवियसली जो आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो भी हेल्प करेगा। अगर ज़ीरो बैकग्राउंड है तो आप कंपैरिजन बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। अगर आपका जावा कॉटलिन साइड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो फिर डेफिनेटली एंड्रॉयड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्टली के इतना टाइम ना लगाएं,
कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ नहीं। 1 महीना 2 महीना अगर आप इसी में सर्च करते रहेंगे तो फिर वो वेस्ट ऑफ द टाइम है। आप 2 महीने अगर एंड्रॉयड को देते भी हैं, नहीं समझ में आता, आप रिएक्ट नेटिव पे जाएंगे भी ना, तो वो टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव पे जब जाएंगे तो आपको नेटिव की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, आइदर वो एंड्रॉयड हो या iOS हो। या अगर आपने रिएक्ट नेटिव पिक कर ली पहले और फिर आप एंड्रॉयड पे जाते हैं तो भी आपका वो ज़ाया नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो रिएक्ट नेटिव की वो चीज़ें आपको जो है वो याद रहेंगी और कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि एंड्रॉयड पे जाने के बाद भी आप अपने आप को लिमिट तो नहीं करेंगे कि सिर्फ मुझे एंड्रॉयड पे काम करना ज़िंदगी भर। रिएक्ट नेटिव पे भी चांस मिलेगा तो उस पर भी काम करना पड़ेगा, फ्लटर पे भी करना पड़ेगा, iOS पे भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से जाके मोबाइल का एक पूरा जो डोमेन है, सर्किल, वो कंप्लीट होता है। तो ये मेरा आंसर है, और इस आंसर के अंदर आपने खुद देखना है कि किस तरह से एफर्ट करनी है आपने, ठीक है ना। 2-3 मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि इस तरह से आप स्कोप, सैलरी, ये सारी चीज़ें देख लें, मार्केट के अंदर क्या चल रही है और किसकी जॉब ज़्यादा है, और उसके बाद में देखें कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसमें अच्छी लगती है डेफिनेटली आप उसमें हार्ड वर्किंग ज़्यादा ईजिली कर लेंगे, और जब हार्ड वर्किंग आप जिसमें ज़्यादा करेंगे तो 70-30 का रेशो होता है। 70% आप अपनी डिमांड खुद बनाते हैं मार्केट के अंदर, जितने ज़्यादा आप सीखेंगे, और 30% कम्युनिटी या जॉब पोर्टल से आपको जॉब्स मिल रही होती हैं। सो दिस इज़ माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको आप पिक करना चाह रहे हैं, और या आपने पिक कर लिया ऑलरेडी, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।